हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ लिया है। अगर सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक मैंने उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप बताओ कि ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर क्या है। आप सबने सर्च कर लिया और बता भी दिया और काफ़ी को खुद पहले से ही पता होगा। दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखते हैं। आपको पता है, देखो क्या होता है कि मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ, फिर आप उसको ना समझ लेना यहाँ से कि ताकि आपको पीछे जो हमने लिखा है वो सब समझ में आ जाए। बहुत आसान है, पहले पिक्चर से समझ लो। सबसे ऐसे ऐसे बनाना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो बनाने में सबसे आसान मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही है। पिक्चर में बोले, अगर एग्जाम में ना पूछ ले, जब डायग्राम आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, कई कई तो लेबलिंग हो जाती है और कभी कभार कहते हैं पैराग्राफ क्वेश्चन आते हैं उससे पूछते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहाँ पे बताती हूँ। जैसे सुनो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा। जैसे बच्ची कोई लड़की पैदा हुई, जैसे कोई लड़की किसी घर में पैदा हुई, जब वो पैदा होती है उस टाइम उसके उसके काफ़ी ज़्यादा ओवम होते हैं। देखिए, उसके बहुत सारे एग्स, थाउजेंड्स नंबर में उसके एग्स बन के आ जाते हैं। ठीक है, देखो फीमेल जो प्यूबर्टी एज होती है ना, वैसे 13-14 के आसपास से शुरू हो जाती है। डिफरेंट एज पर्सन टू डिफरेंट पर्सन मतलब वैरी करता है। ऐसा नहीं होता कि सब में सेम होता है। कोई बच्चा पहले मेच्योर हो जाता है, कोई बच्चा लेट मेच्योर होता है। तो मतलब 50 ईयर्स तक रहती है। ठीक है, तो 50 ईयर्स तक जो इस टाइम इतनी ड्यूरेशन तक क्या होता है कि उसकी बॉडी से ना एग रिलीज होते हैं। ये जो एग कितने रिलीज हो रहे हैं, ये पहले से थाउजेंड्स में ना, जब वो कोई बच्ची घर में पैदा हुई है तो उसके घर में थाउजेंड्स में बहुत सारे एग्स पहले से उसके बन जाते हैं। अब वो एग बन जाते हैं। अब वो जैसे वो मिच्योर होती है, अब मिच्योर होने के बाद देखो ओवरी में है, ये ओवरी है, ये समझो, ये वाला पोर्शन है ओवरी। ओवरी में बहुत सारे एग बन गए, बहुत सारे हजारों में बन गए। एक एक ओवरी नहीं होती, 2 ओवरी होती है। ये भी ओवरी है। ठीक है, 2 ओवरी, यहाँ पे हजारों में एग्स हैं। जैसे लड़की मिच्योर हुई, 12-13 साल की हुई, अब क्या हुआ कि उसके यहाँ से ओवरी से एक एक एग करके बाहर, एक टाइम पे एक ओवरी से एक एग बाहर निकलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से समझो। अब क्या हुआ, देखो जैसे बच्चे के बॉडी में लड़की पैदा हुई, उसके पास बहुत सारे एग्स हैं। जैसे वो मिच्योर है, अब क्या होगा, मिच्योर होने के बाद एक एक एग ओवरी से निकलेगा बाहर। एक टाइम पे, एक मंथ में एक एग निकलेगा। ठीक है, एक मंथ की होता है एक्चुअली, साइकिल तो 28 डेज की, लेकिन ये फीमेल टू फीमेल वेरी भी करती है। तो क्या हुआ कि अब एक एग जो है ओवरी से बाहर निकला। अब बाहर निकल के जो ये जो पाथ है, ये पाथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इधर हमें ये ओवी डक्ट, ओवरी के पास होने का डक्ट। ठीक है, डक्ट है इसलिए से ओवी डक्ट बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो यहाँ से निकला एग और वो पास होगा ओवी डक्ट से, फैलोपियन ट्यूब से। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब से पास हुआ और फिर उसके बाद कहाँ पे आएगा, यूट्रस में आएगा। कहाँ आएगा, यूट्रस में। तो ये पॉइंट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 3-4 लेबलिंग है, इसमें ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या होता है कि ये तो समझ में आ गया ना, क्लियर है। अब यहाँ देखो, अब मैं ये सब कुछ एज कर रही हूँ, फिर समझो दोबारा से। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ से ओवरी से बहुत सारे एग्स थे, एक एग एक मंथ में यहाँ से रिलीज हुआ, फैलोपियन ट्यूब से यहाँ पे आ रहा है। अगर इस बॉडी को, फीमेल की जो बॉडी को, अगर यहाँ पे इसको स्पर्म मिल जाता है, स्पर्म आएगा वेजाइना से। क्लियर है, स्पर्म आएगा वेजाइना से, ऐसे पास करके आएगा। अगर स्पर्म कहाँ पे मिलेगा, हमेशा स्पर्म के जो मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं उनका फ्यूजन होना है, और फ्यूजन हमेशा यहाँ पे होगा, ओवर ये फैलोपियन ट्यूब में ही होगा बेटा, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में ही होगा। ये इस ठीक है, यहाँ पे मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे फ्यूजन होगा। इसी जगह पे अगर आपसे पूछेंगे बताओ कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहाँ पर होता है फीमेल की बॉडी में, तो अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होगा ना, वो होना होगा तो वो कहाँ पे होगा, फैलोपियन ट्यूब में ही होगा। एफ फॉर फर्टिलाइजेशन, एफ फॉर फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के अलावा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये होगा। अगर अगर समझ लो क्या हुआ, ठीक है, समझ में कि एग आया और इसने यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब से फैलोपियन ट्यूब के पास आया चलते चलते, और यहाँ पे ओवम निकला था, यहाँ पे इसने हो गया, फ्यूज़ कर लिया, तो फर्टिलाइजेशन हो गया। तो ठीक है, तो फिर अब वो क्या होगा, फिर फर्टिलाइजेशन हो गया तो मतलब बेबी होगा। अगर क्या हुआ, यहाँ देखो ये चीज़ थोड़ा समझने वाली है, इसलिए मैं तुमको अच्छे से समझा रही हूँ कि यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से आ रहा है एग आ रहा है और वो यहाँ पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, यूट्रस से पहुँच गया। अब फिर स्पर्म आ रहा है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये बेबी का फॉर्मेशन नहीं करेगा।
ठीक है। तो हर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ज़रूरी नहीं कि हर फर्टिलाइजेशन मतलब हर जगह हर टाइम फर्टिलाइजेशन हो, ऐसा नहीं होता। फर्टिलाइजेशन अगर होना होगा तो वो कहाँ पे होगा, फैलोपियन ट्यूब पे होगा। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ से ओवरी से देखो, तो यहाँ से निकला, ओवरी से एक एग निकला, अगर यहाँ पे उसको स्पर्म मिल गया फेलोपियन ट्यूब के रास्ते में तभी फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फेलोपियन ट्यूब के रास्ते में नहीं मिला, अगर वो आगे बढ़ के यूट्रस से पहुँच गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे कि ये यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ से स्पर्म आया और यहाँ पे इसको फेलोपियन ट्यूब मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, बेबी का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा, बेबी का फॉर्मेशन होगा। तो हमने अगर आपने मुझसे फ्लावरिंग वाला पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हमेशा जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, ये हर जगह का है, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल और फीमेल के मिलेंगे गैमेट, मेल के, अच्छा हमने कैसे पढ़ता फ्लावर में, वैसे ही सेम है, मेल के गैमेट मिलेंगे और फीमेल के गैमेट मिलेंगे। मेल के गैमेट यहाँ पे क्या है, स्पर्म है, फीमेल का क्या है यहाँ पे, एग है। वहाँ पे क्या था, मेल का फ्लावरिंग प्लांट में पोलन ग्रेन था, यहाँ पे क्या है, ह्यूमन बीइंग में स्पर्म है। फीमेल का फ्लावरिंग प्लांट में क्या था, एग था, और यहाँ पे भी क्या एग ही है। ठीक है, दोनों का मीटिंग हुई और क्या फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा कि अब सबसे पहले क्या बनता है, जो इस पर फर्स्ट सेल बनता है वो क्या बोलते हैं, जायगोट बनता है, और जायगोट जैसे मिच्योर होता है क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, उसके बाद क्या बनता है, बेबी बन गया। ऐसा आप बोलते हो, समझ में आया मेरी बात को, बस यही होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, एफ फॉर फर्टिलाइजेशन, एफ फॉर कहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन, फेलोपियन ट्यूब में होगा, फीमेल की बॉडी में। अगर उसको स्पर्म फीमेल की बॉडी में अगर फेलोपियन ट्यूब पे आ गया, वहाँ से एग उसको मिल के रास्ते में, फेलोपियन ट्यूब के रास्ते में मिला, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। पॉइंट टू बी रिमेंबर। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ से ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब क्या बन गया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, अब क्या बन गया, ये जायगोट बन गया। अब जायगोट बनने के बाद यहाँ से पास होके कहाँ, अब क्या होगा, जिसे पता है कि देखो जैसे कि लड़की के बॉडी मतलब लड़के के ओवरी में से एग निकलता है, तो वैसे ही क्या होता है कि जो इसका यूट्रस होता है ना, बहुत कुशन लाइक हो जाता है, बहुत मोटा मोटा हो जाता है, क्योंकि ये प्रिपेयर हो जाता है कि क्या पता कि इसका फर्टिलाइजेशन हो जाए, और क्या पता कि तब तक मुझे रेडी रहना पड़ेगा ताकि बेबी को मैं सपोर्ट दे सकूँ। अगर ये यूट्रस रेडी नहीं रहेगा तो बेबी को सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, तो फिर जो कंसेप्शन मतलब नहीं हो पाएगा, मतलब कि कंसीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब बेबी को कंसीव नहीं कर पाएगी, इसलिए यूट्रस अपने आप पूरा रेडी कर लेता है ताकि वो अब उसको एकदम से सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, क्योंकि अब यहाँ से जायगोट बन के आ रहा है। तो यहाँ पे पूरा क्या होगा कि जायगोट बन के आया और यहाँ पे यूट्रस पे आया, अभी क्या बनेगा, यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा और यहाँ से बेबी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और क्या होगा फिर आफ्टर 9 मंथ्स डिलीवरी हो जाएगी बेबी की। क्लियर है, समझ में आई इस बात को। ठीक है, तो ये चीज़ समझाएगा यहाँ पे कि मैंने आपको पूरा समझा दिया, बस यहाँ पे वही लिखा है कि ओवरी जो है हमारा दो, जैसे कि मेल में 2 पेयर ऑफ टेस्टिस होती है, ऐसे फीमेल में 2 पेयर ऑफ ओवरी होती है, लोकेटेड होती है बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन में। ठीक है, जो फीमेल जर्म सेल्स होते हैं वो एग प्रोड्यूस करते हैं, और क्या होता है, जो फीमेल जर्म सेल क्या होते हैं, एग होते हैं, एक बचपन में ही हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे 1000 अमाउंट में होते हैं, लेकिन वो इमेच्योर होता है। जैसे लड़की मेच्योर होती है, प्यूबर्टी की एज में पहुंचती है, तो ये मेच्योर होने लग जाते हैं, और हर महीने में क्या होता है कि एग रिलीज होता है। ये बात समझ में आ गई। अब तुम बोलोगे कि क्या हुआ अगर जो एग है वो अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, मतलब कि क्या हुआ कि इसको स्पर्म नहीं मिला। तो जैसे कि यहाँ से हर एक एग मंथ पे निकल रहा है, तो यहाँ से मंथ एग निकला और उसको यहाँ पे स्पर्म मिलता है फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, नहीं मिला, अगर स्पर्म नहीं मिला तो वो आगे पास हो जाएगा, और अब अभी भी स्पर्म नहीं मिला, अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि वो खुद ही, क्योंकि इसको स्पर्म नहीं मिला तो ये जो रेडी हो रखी थी यूट्रस, ताकि अगर स्पर्म मिल जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए और फिर मुझे रेडी रहना है बेबी को कंसीव करने के लिए, तो अब क्या होगा, उसको स्पर्म नहीं मिला तो क्या होगा, ये सारी शर्ट हो जाएगी, सारी झड़ जाएगी, निकल जाएगी, और फिर ब्लड के फॉर्मेशन में बॉडी के जो फीमेल की बॉडी से ब्लड के साथ साथ एग भी बाहर निकल जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, समझ में। तो हर 28 to 30 डेज की साइकिल होती है, डिफरेंट होता है। ठीक, जैसे कि मेच्योरेशन का प्रोसेस अलग अलग होता है हर एक इंसान में, ऐसे ही जो मेंस्ट्रुएशन का टाइम भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब उसको फर्टिलाइजेशन नहीं मिला तो क्या होगा, सारा जो ब्लड है ये सब फीमेल की वजाना के थ्रू मंथली निकल जाता है बाहर। ठीक है, तो इसी को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे समझ लो इस चीज़ को। तो हमने पढ़ लिया कि ओवरी होता है, अब मेच्योर हो रही होती है ओवरी। अब क्या हुआ कि ओविडक्ट की बात करें, क्योंकि ओवरी निकली यहाँ से कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब पे निकली। ठीक है, अब रिसीव द एग, उसने एग को रिसीव किया ओवरी ने। ठीक है, अब क्या होगा कि जब उसने एग को रिसीव, ओवरी ने क्या किया और एग प्रोड्यूस किया। ठीक है,
रिसीव नहीं, प्रोड्यूस किया है ओवरी ने और उसको ट्रांसफर फैलोपियन ट्यूब के रास्ते से कहाँ पे आएगा, यूट्रस पे आएगा। फर्टिलाइजेशन जो होगा वो फ्यूजन ऑफ गैमेट यहाँ पे होगा, ठीक है, कहाँ पे होगा, फैलोपियन ट्यूब पे होगा, ठीक है। अब यूट्रस पे आ गया, यूट्रस बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डेवलपमेंट ऑफ बेबी के लिए रखा जाता है ताकि वो कभी भी इम्प्लांट कर जाए, ठीक है। यूट्रस ओपन होता है वेजाइना में थ्रू सर्विस, ऐसे बता रखा है, इसे पढ़ लेना स्लाइड को, ठीक है। उसके बाद पॉज करके, उसके बाद जब एग फर्टिलाइज हो गया, जब एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो जब मतलब कि उसको मेल का स्पर्म मिल गया, जब एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो क्या बनेगा, बेबी का फॉर्मेशन बनेगा। बेबी का फॉर्मेशन कैसे होगा, पहले जायगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो बस वही बताया, द फर्टिलाइज एग कॉल्ड जायगोट इज प्लांटेड इन यूट्रस में आता है एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, ठीक है, डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ इट स्पेशल टिश्यू का प्लेसेंटा। ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है कि अब यहाँ पे ये देखो, जहाँ पे यूट्रस पे ये आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, अब एम्ब्रियो आ गया। अब ये क्या होगा, एम्ब्रियो जो है ये मदर की बॉडी से कनेक्ट होगा, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू, यह प्लेसेंटा के थ्रू ही कनेक्ट होता है मदर की बॉडी से। प्लेसेंटा क्या होता है कि ये क्या होता है, बेबी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। जैसे मम्मी खाना खा रही है, ठीक है, प्रेग्नेंट होती है मम्मी, तो जो प्रेग्नेंट भूख लगती है ज़्यादा क्योंकि वो खाना खाती है, वो उसका बेबी भी खाना खा रहा होता है, खाना पानी जो भी मदर खाती है वो उसके बेबी को लग रहा होता है। और फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा कि वो जो जैसे कि जो ऐसा सिर्फ खाने की बात नहीं, जैसे बेबी है उसका जो एक्सक्रीट है, मतलब जो वो सीक्रेट करे, जो एक्स्ट्रा मटेरियल अपनी बॉडी से रिमूव करा, तो वो भी तो फीमेल की बॉडी के थ्रू ही रिमूव होगा। तो भी एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट का और वेस्ट मटेरियल का, दोनों का जो रिमूव एक्सचेंज होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है, ठीक है, ये समझ में आया, राइट। तो ये चीज़ समझेंगे, इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीजन, ग्लूकोज मिल रहा है, खाना मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है सांस लेने के लिए, वेस्ट मटेरियल जो बेबी की बॉडी से निकल रहा है वो सब। टाइम पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन का, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ का कितना होता है, 9 मंथ्स का होता है। मतलब फर्टिलाइजेशन तो हो गई, अब फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी कितने महीने तक रहेगा, अप टू 9 मंथ्स तक रहता है मदर के वॉर्म में। तो उसको उस पीरियड को जो रहता है उसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, ठीक है, समझ में आया। समझो मैं अभी बताया, जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या हुआ, जब फर्टिलाइज नहीं हुआ, जब एग बाहर ओवरी से बाहर निकल रहा था और उसको जब एग यहाँ से ओवरी से बाहर निकल रहा था और उसको यहाँ पे रास्ते में फैलोपियन ट्यूब या कहीं पे रास्ते में उसको नहीं मिला, तो अब क्या होगा, वो फर्टिलाइज अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, वो अब तो शेड कर जाएगी, तो क्या होगा कि यूट्रस मेंस्ट्रुएशन होने लग जाएगा ना, फिर फीमेल को मेंस्ट्रुएशन होगा, तो लाइनिंग ऑफ यूट्रस बिकम थिक एंड स्पॉन्जी और क्या होगा, रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो, ठीक है, समझ में आया। तो अब जो मोटी लाइन बनी थी यूट्रस में ताकि वो कभी इनकेस फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो सपोर्ट करने के लिए, अब वो क्या शेड होगी, वो निकलने लग जाएगी। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, लाइनिंग जो होगी वहाँ पे ज़्यादातर रहेगी नहीं, लाइनिंग ब्रेक हो जाएगी और विजाइना के थ्रू ब्लड के फॉर्म में, म्यूकस की फॉर्म में फीमेल की बॉडी से निकलेगी, ठीक है। तो इस साइकिल की 28 डेज होती है हर मंथ में, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी वुमेन क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी, ठीक है, और अदरवाइज वुमेन प्रेग्नेंट नहीं होगी, अदरवाइज फीमेल की बॉडी में क्या होगा, मंथली साइकिल होगी, दैट इज जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्लियर है, इससे क्वेश्चन में आ जाता है तो ध्यान रखना, तो आपको पता भी होना चाहिए इस बात, ये सारी चीज़ें, ठीक है, आ गया समझ में। तो बस इतना ही आज के लिए, इतनी चीज़ें पढ़ लो। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ओके।